ॐ ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मित्रों, प्रातः 9 बजे फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपसे एक अनुरोध है कि आप इसको तो लाइव देखें ही, साथ ही पुरानी चीज़ें देखने के लिए जो लाइव जो वीडियो आपसे छूट जाए, बहुत से चीज़ों के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, सक्सेस के लिए है, प्रिंसिपल्स के लिए है, या एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, इस चीज़ों के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत को यूट्यूब पर देखें, सर्च करें और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जब मन करेगा नई चीज़ें भी मिलेंगी, क्योंकि हफ्ते में 2 वीडियो तो लोड होती हैं मिनिमम। और आजकल मित्रों एक और बात आपको बताऊं, प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक भागवत कथा का पाठ भी आजकल चल रहा है, क्योंकि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। तो पितृपक्ष में मेरे कुछ शुभचिंतकों ने, मित्रों ने बात की कि गुरुजी कुछ भागवत कथा गीता के बारे में चर्चा हो जाती, तो हमने उसको चैलेंज को स्वीकार किया। और आज उन 12 अध्यायों की, जो भागवत गीता में 12 अध्याय हैं, उन 12 अध्यायों में से 9वें स्कंध का था 9 स्कंध का पाठ कथा कंप्लीट हुई। अब इसी कड़ी में आज हम, जब पितृपक्ष की बात हो ही रही है, तो क्यों ना हम भगवत कृपा, भगवत कथा या श्री कृष्ण जी का संवाद, श्री कृष्ण जी का संदेश, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद, उसी की कुछ चर्चा करें। आज पितृपक्ष की द्वादशी तिथि है, रविवार का दिन है। मेरे मित्र सुधांशु अवस्थी जी का स्वागत है। जो मित्र जुड़ चुके हैं उनका भी स्वागत है, जो आने वाले समय में भी जुड़ेंगे उनका भी स्वागत है। और यह अपॉर्चुनिटी बहुत से लोग जानते हैं कि यह वीडियो बाद में यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहता है। यूट्यूब चैनल पर जो उपलब्ध रहता है, तो आप कभी भी चाहें उस यूट्यूब चैनल का भी उपयोग कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के जो कथानक है, बातें हैं, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि यहाँ, अर्थात इस पृथ्वी लोक पर, इस भूलोक पर, इस मृत्युलोक पर कुछ भी तुम्हारा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, किसी भी चीज़ का हो, वस्तु का हो, तथ्य का हो, इंक्लूडिंग आपका शरीर, क्योंकि यह शरीर तभी तक आपका है जब तक ऊपर वाले ने डोर नहीं खींची, और जब कुछ आपका है ही नहीं, डोर ऊपर वाले के हाथ में है, और यदि अन्यथा इसको मान लिया जाए कि आपका ही है, यदि आपका होता तो डोर भी आपके पास रहनी चाहिए थी, अर्थात कमांड भी आपके पास रहनी चाहिए थी। जब चाहो, जैसे चाहो, उसको ट्विस्ट भी आप कर देते। कई बार सफलता मिलती है, बुद्धि भी मिलता है, विवेक मिलता है, वैराग्य भी मिलता है, और साथ ही साथ इन सब के अलावा बीमारी भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, बदनामी भी मिल जाती है, नाम भी मिल जाता है। तो फिर हमारा अपना होता, इस शरीर में तमाम व्याधियाँ भी आ जाती हैं, ये शरीर और स्वस्थ भी बन जाता है। तो वह सारी चीज़ें भगवत कृपा की हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो इसलिए क्यों न हम उस भगवत भक्ति के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए शुरुआत तो करें। आज से, इसी समय से, इसी पल से उसकी आराधना तो करें, उस भगवत प्रेम में अपने को समर्पण करने की, न्योछावर करने की कोशिश तो करें। यह तो बात एक थी मित्रों। अब दूसरी बात, जब शरीर ही आपका नहीं है, वह सब परमात्मा का है, तो अपना जो गर्व है, अपना घमंड है, उसको हम क्यों?
क्योंकि बहुत बार चेष्टा करने के बाद भी, बहुत बार इच्छा करने के बाद भी, बहुत चाह के बाद भी, इस सब चीज़ के बावजूद भी हमारा साथ छूट जाता है या हमको कोई छोड़ जाता है, तब ये बात याद रखनी है कि सत्यमेव जयते, सत्य की जय है। और सत्य के आराधक, सत्य का पूजन जो भी करता है वो परमपिता ही है और वो आशीर्वाद स्वरूप कुछ न कुछ उनको देते ही हैं। अब दूसरी बात, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी मौसम, कोई भी फल फूल, धन दौलत, कुछ भी हमेशा रहने वाली नहीं है, हमेशा एक से रहने वाली नहीं है। एक हफ्ता पहले एसी में ना बैठो तो मॉर्निंग में बड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा था, और आज हम देखते हैं एक हफ्ते में कितना फ़र्क आ गया कि अब पंखा भी थोड़ा स्लो कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है, मौसम बदल रहा है। अभी प्रातः काल में, उषा काल में, जब 6 बजे से 7 बजे तक हम भागवत कथा का वाचन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, तो सूर्य की किरणें निकलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सूर्योदय लगभग 5:45 के करीब हो गया। और अब 9 बज गया, 9 बज के 8, 10 मिनट, 12 मिनट हो गए, अब थोड़ा पूरा प्रकाशमान हो गया, या जिस क्षेत्र विशेष में हम रहते हैं एशिया के, वो क्षेत्र विशेष प्रकाशमान हो गया। और थोड़ा 2 घंटे बाद सूर्य का प्रभाव कुछ बढ़ जाएगा, थोड़ी देर के बाद, दोपहर के बाद सूर्य महाराज फिर ढलने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब है, जब सूर्य भी जो अटल अमर हैं, उनका भी प्रभाव, उनकी भी बातें, उनके भी तथ्य बदलते रहते हैं, उनमें भी बदलाव होता है, तो आप और हम तो मानव मात्र हैं। हमारे आप और मानव मात्र में बदलाव ना हो, हमारी कथनी करनी में बदलाव ना हो, रात्रि भर के विश्राम के बाद प्रातःकाल हम कुछ जाग गए, कुछ अभी जागेंगे, कुछ और थोड़े समय के बाद जागेंगे, नैमित्तिक कार्य, नित्य कार्य से निवृत्त होके कुछ पूजा पाठ में लग गए, कुछ अपनी लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए भी लग गए, कुछ बातों में लग गए, किसी ने पेपर पढ़ लिया, और कोई मेरे जैसे, आपके जैसे इसमें भी जुड़ गए। तो सबके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन यह सारी बातें बदलती रहती हैं, इसलिए कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। मैं एक एग्जांपल अपना बताऊं, जब कोरोना काल हुआ था तो उस समय लगभग 1 महीने तक यह प्रोग्राम बंद रहा, क्योंकि मैं भी उससे पीड़ित था। तो कोई भी वस्तु एक सी नहीं है, जो आया है वो जाएगा, सुबह दोपहर शाम भी होगी, रात्रि भी होगी, अर्धरात्रि भी होगी, मध्य रात्रि भी होगी, सब कुछ होगा, उषा काल निशा काल भी चलेगा। इसलिए जब कोई चीज़ स्थिर है ही नहीं, तो हर चीज़ को, किसी भी वस्तु को मेरी और मैं ये क्यों संबोधित किया जाए, उसको छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ताकि आपकी बुद्धि, विवेक भ्रष्ट भी ना हो, भटके भी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में सभी कुछ, कलयुग में, इस भूलोक में सब कुछ नश्वर है। कुछ हर चीज़ किसी न किसी दिन, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी समय, किसी न किसी मात्रा में वो समाप्त होनी ही है, नष्ट होनी ही है। लेकिन जो नश्वर नहीं है, जो समाप्त नहीं होगी, वह केवल और केवल पूर्ण पुरुष हैं। उनको आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में माने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में माने, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों में से किसी में भी माने, किसी भी रूप माने, वह अविरल है। गंगा की धारा अविरल तो कहा जाता है, उसमें भी कभी कभी बदलाव आ जाता है, कभी कभी कमी या अधिकता आ जाती है, उसमें भी कुछ मिलावट आ जाती है, तो उसमें का प्रभाव भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो परम पूज्य है, पूर्ण पुरुष है, पूर्ण पुरुष इसलिए कि उन्होंने उन 10 अवतारों में पुरुष का रूप लिया था, चाहे भगवान राम हो या कृष्ण हो। 2 अवतार तो अक्सर हैं, हर कोई जानते ही, बाकी 12 में से 10 अवतारों के नाम कुछ जो जानते हैं, प्रयोग करते वो भी है, जो नहीं भी जानते उनको भी पता तो रहता है, कुछ थे सीक्वेंस ना हो, नाम याद ना हो, फिर भी पूर्णत्व प्राप्त तो केवल 16 कला संपूर्ण कन्हैया वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए कोई भी जब वस्तु सदैव रहने वाली नहीं है, उसका मोह माया छोड़ो, भगवान पर अर्पण करो। ये पितृपक्ष का रूप में, पितृपक्ष के दिनों में विशिष्ट बातें हैं,
आप चाहें तो मेरा YouTube चैनल देख करके, जो भागवत कथा भी आजकल मॉर्निंग में 6 से 7 बजे तक चल रही है, आज 9 स्कंद का पाठ हो चुका है, उसको भी आप फिर भी देख सकते। अगली बात, जिस भी चीज़ को, जिस भी मनुष्य को, जिस भी संतान को, माता पिता को, पड़ोसी को, मित्र को अपना मानते हो या मेरा कहते हो या मैं शब्द यूज करते हो, और उसी से मैं, मेरा, मेरी बातें, मेरी चीज़ें, मेरे तथ्य, मेरे विचार, मेरे विवेक, मेरा धन, ये सारी चीज़ों से जिसको आप मेरा और अपना मानते हैं, मैं करके जिसमें आप अधिकार जमाते हैं, उसी से सर्वाधिक कष्ट भी होता है मित्रों। पूरे कष्ट की जो जड़ है वह मैं है, मेरा है और मेरे अपने हैं। मेरे अपने चाहे शरीर हो, मेरे अपने मित्र हों, रिश्तेदार हों, पारिवारिक हों या धन दौलत हो या स्थान ही क्यों ना हो, वह सारा कष्ट का अनुभव हुई है। क्योंकि जब उसकी कमी हो गई, जब वह बिछुड़ गए, जब दूर हो गए या आपकी बात नहीं मानी गई, तो फिर असहनीय दर्द और कष्ट होता है। इसलिए मेरेपन को छोड़ दे, मेरेपन का विचार त्याग दे। इसलिए मेरे की भावना रखना, इच्छा रखना, कामना रखना, यह सारी चीज़ एक भूल की बात है। इसको छोड़िए, इसको हटाइए। और आज हम जिसको मेरा अपना कह रहे हैं, मान रहे हैं, वह कल पास्ट हो जाएगा, कल कहीं चला जाएगा और उस आपको केवल और केवल स्वार्थ दे जाएगा। उस स्वार्थ से अल्टीमेटली क्या होगा, वो पराया बन जाएगा। वो स्वार्थी बन जाएगा या आप स्वार्थी बन जाएंगे, वो पराया हो जाएगा। फिर उस मोह माया आपका और बढ़ जाएगा। उससे अल्टीमेटली अंततोगत तो आपको कष्ट ही होगा और आपके मन में कलुषित कटु विचार भी आ जाएंगे। और इसीलिए तो हम तो आप सब जानते हैं, भाई भाई में भी कटुता हो जाती है, माता पिता में भी कटुता हो जाती है, पड़ोसी में भी कटुता हो जाती है। वो जब माया के बस में जब हो जाते हैं, माया के मोह पास में, मोह जाल में जब हम फंस जाते हैं, तो बहुत कुछ हम अकर्म भी कर देते हैं, दुष्कर्म भी कर देते हैं, परेशानी भी मोल ले लेते हैं और सारी झंझट अपने मस्तिष्क में, मन में, हृदय में विराजित कर लेते हैं, उनको स्थापित कर लेते हैं। तब ऐसे जातकों के जो बहुत जंजाल में फंसे रहते हैं, मृत्यु भी उनको कष्ट ही देती है। इसीलिए जो बुद्धिमान है, जो सात्विकता लिए हुए, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, सुख में या दुख में, लाभ में या हानि में व्याकुलता छोड़ो, समभाव रखो, एक सा भाव रखो। वही, इसलिए ना कोई आपका पराया होगा, ना आप किसी के पराये होंगे, ना आपकी किसी से घनिष्ठता होगी, ना किसी से दुश्मनी होगी, बल्कि परम पिता का आशीर्वाद मानकर। आज 9वें अध्याय में कथा में इस तरह के बहुत से वृत्तांत आए, बहुत से दृष्टांत आए भागवत कथा में। तो उसी को सब कुछ मानकर पूर्ण समर्पण मनसा वाचा कर्मणा भगवान के प्रति, परम पिता के प्रति, या जिस भी दैवी शक्ति को, डिवाइन पावर को आप सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च मानते हैं, उसको निमित्त मानकर, उनको आधार मानकर उसी में अपने आप को न्योछावर करने की कोशिश करें। मीरा हुई प्रेम दीवानी। मीरा ने इतना प्रेम बरसाया, मीरा ने भगवान कृष्ण पर इतना न्योछावर कर लिया, वो सब कुछ सुध-बुध भी खो गई। विष का प्याला भी मीरा को दे दिया गया और विष का प्याला भी मीरा गटक गई, पी गई। उनका शरीर, मीरा का शरीर नीला तो पड़ गया, लेकिन भगवत कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से उनकी मृत्यु नहीं हुई। भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के बाद रत्न जो निकले थे, एक विष भी निकला था, हलाहल विष भी निकला था। उस हलाहल विष का क्या किया जाए, उसको फेंक भी नहीं सकते थे, और जो भी उसको पिएगा, प्रयोग करेगा, उसका अंत हो जाना निश्चित है। तब देवताओं ने एक युक्ति, विचार किया, विमर्श किया और भगवान शंकर को, भोलेनाथ को उसके लिए मनाया। भगवान शंकर, त्रिनेत्रधारी शंकर, जो उस विष को धारण करने के लिए जब तैयार हो गए, उन्होंने उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा, और वो तो भगवान थे। तब इस विष का प्रभाव कम हुआ, खत्म हुआ और वो हलाहल विष समाप्त भी हुआ। इसलिए भगवान पर अर्पण करें, उन पर विश्वास रखें,
देवताओं को भी भगवान शंकर पर विश्वास था, तो हमको तो विश्वास भगवान पर करना ही चाहिए। जब हम उन पर विश्वास करेंगे तो आपको, हमको, सबको उनकी कृपा दृष्टि मिलेगी ही। इसलिए भ्रम में ना रहें, मृग मरीचिका को ना पालें, मिथ्या को दूर रखें। यह मेरा है, मेरा प्रेम है, मेरा अपना है, या वह मेरा नहीं दूसरा है, पराया है, इसको छोड़ें। मेरा अपना पराया नज़दीकी दूर का उसकी बात छोड़ें, क्योंकि सब या तो आपके हैं या आप सबके हैं, या आप किसी के नहीं हैं और आपका भी कोई नहीं। इस ध्यान को, इस ज्ञान को, इस विधा को जब हम शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, बातों को अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे, हृदय में लगाएंगे, तो भगवान की कृपा उस पर ना हो, उसका जो ब्रेन सेट है, मानसिक स्थिरता है, फिक्स जो है हमारा दिमाग, दिल, मस्तिष्क, वो उससे हमारा ध्यान हटेगा। और फिर उसको ध्यान जब हटेगा, फिक्स को हटाने के बाद ट्विस्ट जब होगा, जब कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो और उदारता उसके चरित्र में, कर्मों में, वचनों में, एक्शन में, रिएक्शन में होनी अवश्यंभावी है। इसलिए मेरा 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 के मोहजाल से मुक्ति भी मिलेगी। 10 लोग आपके जानने वाले भी होंगे, वो भी आपकी प्रेज करेंगे, आपका अनुगामी भी बन जाएंगे, सहचर भी बन जाएंगे, और उस कृपा को आपको तो मिलेगी उसकी कृपा। और भगवान भी देखते हैं, परमपिता भी देखते हैं, पूर्ण पुरुष भी देखते हैं, या उनका भी ध्यान उस समय भी जाएगा। यस, ये एक आइडियलिस्टिक स्टेज थी। इन्होंने अपने कर्मों से, विचारों से, गाइडेंस से दूसरों का भी भला किया, समाज का भी भला किया। इस तरह से देखते हुए, इस तरह से वो ध्यान लगाते हुए आप पर अधिक कृपा होगी। लेकिन आपके जो अनुयायी हैं, जो बात सुनने वाले हैं, उन पर और कृपा दृष्टि भगवान की बरसेगी। ऐसा होना अवश्यंभावी है। लेकिन हमको क्या करना है? यथासंभव, जितना संभव हो उतनी उनकी पूजा अर्चना करें तो सही, उनका ध्यान तो लगाएं। सत्यनारायण महाराज की कथा जब आती है, भगवान सत्यनारायण देव की कथा के लिए कोई विशिष्ट पूजा नहीं है, कोई विशिष्ट आयोजन नहीं है, कोई विशिष्ट तथ्य ही हो, सामान ही हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कोई प्रकांड विद्वान ही उनके लिए बुलाए जाएं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लकड़हारे ने भी लकड़ी इच्छा केवल रखी, उसको लकड़ी के बेचने से जो कुछ प्राप्त हुआ उसी से भगवान का उसने पूजन अर्चन किया, घर में थोड़ा सा प्रसाद बना लिया। कदली के पत्ते, केले के पत्ते और कदली फल, केले को अर्पण किया भगवान को, और उनसे मनसा वाचा कर्मणा, उनसे विनती की, मन से साफ रहकर, शुद्ध रहकर, ये भगवान हमारे कष्टों को दूर करना। मैंने जिस भी तरीके से ज्ञानवश अज्ञानवश जो भी मेरे पास सामर्थ्य थी, उसका भी मैं कितना प्रयोग कर पाया, इस सारी चीज़ों को मुझे अबोध जानकर, बालक जानकर, अपना बच्चा मानकर मुझे क्षमा करना, माफ़ करना, और मेरी पूजा को ग्रहण करना, अपना आशीर्वाद मेरे और अपनी कृपा दृष्टि मेरे पर बनाए रखना। ये कथा सत्यनारायण की कथा में आती है। इस तरह के उन्होंने बात की। और साथ ही उसमें एक चीज़ और भी आती है कि लालच ना करो। वणिक ससुर और दामाद जब बहुत सारा सामान लेके व्यापार करके वापस आ रहे थे, तो साधु ने, भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए साधु वेश धारण किया। तब पूछा कि हे वणिक, मुझे भी कुछ इसमें से दो, मेरे पास चीज़ें नहीं हैं। तब उन वणिकों को लालच आ गया, उन्होंने कह दिया कि इसमें तो, हमारी नौका में तो घास फूस ही भरा पड़ा है। तो वो जो देव श्रेष्ठ थे, उन्होंने ऐसा ही हो कह के आशीर्वाद दिया और चले गए, अंतर्ध्यान हो। तब देखा उन्होंने कि वो नौका जो लदी हुई थी हीरे जवाहरात, रुपए पैसे, धन दौलत से, सोना चांदी से, वो उठ गई, घास फूस उसमें भर गया। तो अर्थात जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आशीर्वाद मिलता है। फिर उन्होंने अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगी और फिर उनका आराधना की, भगवान सत्यनारायण की, और उनके प्रसाद से, आशीर्वाद से वह नौका, उसमें जो घास फूस बन गई थी, उसमें सामान जो था घास फूस बन गया था, वो उसी क्रम में, उसी तथ्य में, उसी तरह से दोबारा से फिर से भर गई। तो ऐसे भगवान
सत्यनारायण महाराज हैं। इसी तरह दूसरे भगवान भी, दूसरे देवी देवता भी, जिनको भी हम जिस रूप में भी मानते हैं, वह साक्षात उसी रूप से आपको आशीर्वाद देते हैं। बस हमको क्या करना है कि उनका ध्यान रखना। जब समय हो तभी शुरू करो, कोई विशिष्टता की भी जरूरत नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आप जिस स्थान पर हो उनका मनन तो करो, आपको शांति भी मिलेगी, सद्भावना भी मिलेगी, और आपका कार्य में रुकावट आए, कोई व्यवधान आए या सफलता ना मिले, ऐसा नहीं। हाँ, यह बात जरूर है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान के भी आप जब भी अर्चना पूजन करते हैं वो कुछ न कुछ आशीर्वाद देते ही। हाँ, ये जरूर है, भगवान की जो भक्ति जितनी अधिक करता है, करती है, उसकी वो परीक्षा भी लेते हैं। वास्तव में इसमें कितना पेशेंस है, इसको आशीर्वाद किस रूप देते तो हैं, देना तो है, कर्म फल देना तो है उन्होंने, किस रूप में कितना कब देना चाहिए, इसका डिसीजन मेकर वही परमपिता ही। इसलिए आप और मैं और मेरा, मेरी वस्तु, मेरी चीज़ें, मेरी आत्मा, मेरे मित्र, ये सारी चीज़ें मिथ्या को त्याग दें। आज से त्यागना शुरू करें। धीरे धीरे परम और पूर्णता की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और इस भावना को जब हम मानेंगे तो भगवान का साथ, हालांकि भगवान तो कहते हैं गीता में, भगवत कथा में, कि सारे मेरे अपने हैं और मैं सबके साथ विद्यमान हूँ, फिर भी अधिक कृपा किसको मिलेगी? भगवान कृष्ण जब आराम कर रहे थे तो अर्जुन और पांडव उनके चरणों की तरफ हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर खड़े थे, और जो दुर्योधन थे, घमंडी थे, उनके सिर की तरफ को खड़े थे। दोनों भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए, युद्ध में जीत का वरदान मांगने के लिए, और परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, दोनों तरह से उनकी सहायता के लिए आए हुए थे। भगवान ने कहा कि विजयी भव। पांडवों तुमको, हे अर्जुन, हे पांडवों, तुमको मेरा आशीर्वाद। तभी दुर्योधन नाराज हो गए, अरे आपने इनको आशीर्वाद दे दिया, मैं भी तो आपके लिए मांगा था। तब उन्होंने कहा, मित्र दुर्योधन, मेरी पहली दृष्टि, पहली नज़र में पांचों पांडव ही मिले, इसलिए मुझे इन्हीं को आशीर्वाद पहले देना था। अब तुम मिले हो, तुम तो पीछे खड़े थे, क्योंकि तुम में घमंड भरा पड़ा है, ईगो भरी पड़ी है, प्राउड है तुम में, इसलिए तुमको वो आशीर्वाद तो नहीं दे सकता। हाँ, तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। किस तरह रहूँगा? तो उन्होंने कर्म करके दिखाया कि दंड देने के लिए, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये है गीता का ज्ञानी, है गीता का। इस तरह की बातें, इस तरह के तथ्य, इस तरह का अवलोकन, इस तरह का आकलन भगवान करते हैं, ऐसे रिजल्ट देते हैं। इसलिए कोशिश तो करें कि सुख शांति के लिए, आराम से जीने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत कथा के लिए, उस प्रेरणा की तरफ हम आगे तो बढ़ें। हाँ, ये भगवान में पूर्ण समर्पण का मतलब ये कहते ही नहीं है कि हम बाकी कर्मों को छोड़ दें। हम तो पारिवारिक लोग हैं, सन्यासी नहीं है, तो बाकी कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन उन कर्मों को करते हुए उनके फल की इच्छा हम उतनी ही रखें, ना रखें भी हम नहीं कह सकते, उतनी ही इच्छा रखें कि जितना साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इतना ही फल दो, इतने ही मीठे बेर दो, इतना ही मुझे धन दौलत दो, इतनी संपत्ति दो, ताकि मैं अपना भी पालन कर सकूं, परिवार का भी कर सकूं। और साधु से मतलब है जो सज्जन, जो भद्र पुरुष, जो नीडी, जो आवश्यक, जिसको ज़रूरत है, वो मेरे पास आए, मेरे उन पर नज़र पड़े, उनको ज़रूरत हो तो उनका भी मैं उद्धार कर सकूं, उनको भी सहायता कर सकूं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति का भला न बोलना, अधिक की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो इसलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत सारी चीज़ें हों, इकट्ठी हों, वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए उन चीज़ों को छोड़ें, उसका अधिक का माया मोह छोड़ें, और अपने कार्यों को मनुष्य मात्र की तरह सुगमता से, अच्छी तरह से भगवान को समर्पित मान के करें। ये आज की बात, आज की हमने कथा स्वरूप जो बात की, ये पितृपक्ष के लिए द्वादशी तिथि है। अगले आने वाले रविवार तक ये पितृपक्ष समाप्त होकर फिर नवरात्रियाँ शुरू हो जाएंगी, तब कुछ और बात भी करेंगे। और जो संडे के दिन हम सेल्फ इन्वेस्टमेंट की आज की बातें चल रही है, उसी कड़ी को हम फिर से शुरू करेंगे। जय राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।